अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने लगे हैं दाल चावल। तो दाल चावल इस तरह से बनाने हैं कि दाल की रेसिपी तो ऑलरेडी मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसकी रेसिपी वॉच कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको चावल बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये चावल आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किसी भी किस्म का गोश्त अगर कौरमा वगैरह बना है आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं और रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं बनाने लगी हूँ तड़के वाले चावल। तो उसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 kg राइस लिए हैं। मैंने 1 से 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लेके उनको रफली कट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें कड़ी पत्ता, दालचीनी का 1 से 2 टुकड़े, गरम मसाले में जो मोटी इलायची होती है 1 से 2 वो ली हैं मैंने, और 1 टेबलस्पून तकरीबन साबुत ज़ीरा और 2 से 3 अदद लौंग हैं। ये खुशबू के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। एक पैन लेके उसके अंदर हमने तकरीबन 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल अब गर्म हो गया अच्छे से। तो जितने भी साबुत मसाले हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। और इनको अच्छे से घी में फ्राई करना है। जैसे ये खुशबू अपने छोड़ना स्टार्ट हो जाए तो साथ में हमने ऑनियन ऐड कर देना है। और ऑनियन को आपने मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई करना है। राइस को तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ऑनियन को फ्राई करते हुए आपने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि साइडन से जले ना। ऑनियन को मीडियम ब्राउन करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हमने 1 kg राइस के हिसाब से लिया है। तकरीबन ये 4 गिलास पानी है। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे हम 2 से 3 ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इसको बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। सॉल्ट हमने चेक कर लिया था, काम था। हमने 1/2 टीस्पून इसमें और सॉल्ट ऐड किया है। अब जो सोक्ड राइस थे इसमें ऐड कर देंगे हम। राइस ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब बॉयल आने तक इनको लिड लगा देंगे। राइस को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि राइस कितने % तक गल चुके हैं। अभी थोड़े सा कच्चे हैं। इनको दोबारा से लिड लगा लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। राइस के अंदर जो पानी था वो ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम के ऊपर रख देते हैं। तवे को अच्छे से गर्म करके हमने राइस उसके ऊपर रख दिए हैं और एक रुमाल की मदद से इसके लिड को अच्छे से कवर कर लिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए हम स्टीम के ऊपर रहने देंगे और उसके बाद हम राइस को चेक करेंगे कि वो कैसे बने हैं।